हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, जो कि आपके पता ही है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, और आजकल हिंदी मिरर की तरफ से आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2022 में जो आए थे उससे संबंधित आपको पेपर दिए जा रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको सभी क्लासेस के हम अपलोड कर रहे हैं। अभी तक हमने जो बीए थर्ड ईयर है उनके अपलोड कर दिए थे और बीए फर्स्ट ईयर के भी एक दो पेपर अपलोड किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे 2022। ठीक है, तो आज कल क्वेरीज आई थी BSO 201 और 202 की, तो चलिए बता देते हैं आपके लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे किस प्रकार के बने थे। पैटर्न सेम ही रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है, कोई भी डाउट नहीं है। आप इसी पैटर्न से तैयारी कीजिएगा और क्वेश्चंस मैं बताती हूँ आपको कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक तो बनता है, कर दीजिए। वीडियो शुरू हो चुकी है और शेयर कर दीजिए सभी अपने साथियों को जो आपके साथ के हैं। आप उन्हें शेयर कीजिए, वो किसी और को करेंगे। ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, सभी स्टूडेंट तक ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहुंच जाएंगे। और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि आपके 27 से एग्ज़ाम शुरू होने हैं, तो तब तक आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। और हो सकता है इसके बाद मैं आपको 2021 के अपलोड करूँगी, इसके बाद 20 के, तो 3 साल के आपके पास पेपर पहुंच जाएंगे, तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, पेपर का नाम आपको मालूम ही है, सामाजिक नियंत्रण एवं परिवर्तन। तो ये आपका पेपर का नाम है और यहाँ पर पैटर्न सेम ही है। अगर आपने नहीं पता है तो बता देते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर आता है, 20 नंबर के आपके असाइनमेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले तो बता देते हैं कि आपका जो 2 खंड में डिवाइड होता है, ए और बी। ए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2, और मतलब पूछे जाते हैं आपसे 5, लेकिन 5 में से आपसे कोई 2 करने होते हैं जो कि 40 नंबर के आपके बैठते हैं। एक चीज़ और, आजकल जो असाइनमेंट होने लगे हैं वो 30 नंबर के होने लगे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के 30 नंबर के हुए हैं तो उनका 70 नंबर का आएगा पेपर। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं आपका सामाजिक नियंत्रण क्या है। सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधनों एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। अब इसी प्रश्न को आप ले लीजिए, ये लॉन्ग में पूछा गया है लास्ट ईयर, तो इस बार आपसे ये शॉर्ट में क्या पूछ सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण क्या है इसके बारे में बताइए, या सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन क्या हैं, या इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। इसको 3 जगह इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसका शॉर्ट क्वेश्चन वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की परिभाषा दीजिए। भारत में परिवार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर परिभाषा भी पूछ ली है, परिवार क्या है इसका अर्थ भी आप बताएंगे ही, लेकिन शॉर्ट में इसके प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं और इसको अलग करके शॉर्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन से ही पहला क्वेश्चन बन चुका है, दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। तो सामाजिक परिवर्तन जो टॉपिक है उसका एक भी पॉइंट आप ना छोड़ें। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन के कारण, सब कुछ सामाजिक परिवर्तन क्या है इसके बारे में, इसके साधन क्या हैं, सब कुछ आप पढ़ लीजिए। आगे अब यहाँ पर जानकार्य कारक आ चुके हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में जो जनांकीय कारक हैं उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये भी आपका लॉन्ग है और ये शॉर्ट में भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर शॉर्ट किस तरह से बनेगा कि आधुनिक अवधारणा क्या है इसके बारे में आप बताइए, और अलग कर देंगे तो इसकी प्रमुख विशेषताएं आप बताइए। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके ब खंड में, यानी कि बी में। सामाजिक उद्विकास से क्या आशय है। सामाजिक प्रगति तथा उद्विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब लास्ट टाइम तो उन्होंने आशय पूछ लिया, लेकिन सामाजिक प्रगति और उद्विकास में अंतर केवल इतना भी ये पूछ सकते हैं, लेकिन 10 नंबर का होता है तो थोड़ा लेंथी ही ये पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रौद्योगिकी क्या है। सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रौद्योगिकी के प्रभाव को समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इस बार आपका लॉन्ग में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक कारक किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
तो यहाँ पर कारण पूछ लिए, कारक पूछ लिए, आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन को किस प्रकार बदलते हैं, किस प्रकार जन्म देते हैं, ये सब इसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर जो सामाजिक परिवर्तन तो ऊपर आपसे पूछ लिया, अब इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही हैं। अब यही बातें लॉन्ग में आपसे पूछी जा सकती है, नीचे ये सामाजिक परिवर्तन को ला सकते हैं। तो जो सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारक हैं उनका क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पश्चिमीकरण की अवधारणा तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय समाज में नगरीकरण की प्रक्रिया तथा इसमें होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में औद्योगिकरण की भूमिका। अब यहाँ पर औद्योगिकरण पूछा, ऊपर आपसे प्रौद्योगिक पूछ लिया, तो इस तरह से अलग अलग ये चीज़ें आपसे पूछेंगे। सार्वभौमिकरण की अवधारणा तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ औद्योगिकरण, यहाँ सार्वभौमिकरण, और ऊपर भी आपसे 2-3 चीज़ें इन्होंने पूछ ली, सांस्कृतिक कारक पूछ लिए हैं और यहाँ पर आपसे प्रौद्योगिक। ठीक है, ये 3 टॉपिक तो जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रौद्योगिक, औद्योगिक और लास्ट में जो ये प्रश्न आपसे पूछा गया सार्वभौमिक। तीनों में से जरूर आपका 100% बोलती हूँ टॉपिक जरूर बनेगा। अब चलते हैं आपके 202 पेपर पर। चलिए अब देखिए BSO 202 पेपर का नाम सामाजिक अनुसंधान विधियाँ। यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं देख लीजिए आप। यहाँ पर क्वेश्चंस बने हैं, सामाजिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, सामाजिक शोध के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, सामाजिक शोध के चरणों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, उपकल्पना क्या है, उपकल्पना की विशेषताओं तथा स्रोतों पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट आ रहा है निर्देशन क्या है, निर्देशन के चयन निर्धारित चरणों को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। प्राथमिक डाटा क्या है, प्राथमिक डाटा को एकत्र करने के स्रोतों पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर ये स्रोत आपसे शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका बन रहा है क्वेश्चंस, अवलोकन की विशेषताएं तथा प्रकारों की स्पष्ट कीजिए। प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी निकल सकता है। ठीक है, पहले इनका अर्थ वगैरह पूछ लेंगे, फिर इसमें ही आपका अंतर भी पूछ लेंगे। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत अध्ययन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है साक्षात्कार की विशेषताएं तथा प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न लॉन्ग में भी जा सकते हैं। पहले आपसे साक्षात्कार का अर्थ पूछ लेंगे, फिर विशेषताएं, फिर प्रकार। ठीक है, तो ये लॉन्ग में बना हुआ है, लेकिन इस बार भी ये लॉन्ग में आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणियन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, सांख्यिकी की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं आपके शॉर्ट हैं, लेकिन लॉन्ग में यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि जो लॉन्ग में भी इसी प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये शॉर्ट ही पूछे गए हैं आपसे, लेकिन अगर इसको आपको लॉन्ग बनाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ प्रकार पूछे हैं और सारणी से जो संबंधित रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी बताया गया है इससे संबंधित, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। सांख्यिकी के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइए। कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने ही हैं। अब मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बता देती हूँ। विशुद्ध अनुसंधान के उद्देश्य और महत्व को समझाइए, निर्देशन के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो निर्देशन पर आप फोकस करना, एक आप सांख्यिकी पर फोकस करना, साथ में साक्षात्कार, सारणी, 4 टॉपिक हो गए। ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगी, कम से कम 8 से 7 टॉपिक भी आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर 100% अच्छा होगा। प्रश्नावली और अनुसूची को पढ़ लीजिए, 5 हो गए हैं। मैंने कहा था 7 से 8 आपको बताऊंगी। और यहाँ पर निर्देशन हो चुका है आपका, मैंने बता दिया। निर्देशन से संबंधित सारी जानकारी आप लेकर जाइए। प्राथमिक डाटा पढ़ लीजिए, 6 हो गए हैं। सामाजिक शोध क्या है और सामाजिक शोध का अर्थ क्या है। सामाजिक शोध मैंने आपको 7 ही टॉपिक बताए। 7 टॉपिक में से आप कुछ भी इससे रिलेटेड मत छोड़ के जाइएगा। अगर आपने 7 टॉपिक भी तैयार कर लिए तो कम से कम आपके 60+ आराम से नंबर यहाँ पर बनेंगे। तो बने रहिए। आप भी हिंदी मिरर के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और लाइक और शेयर तो बनता है, कर दीजिए। आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जैसे अभी तक क्वेरीज भेजते आए तो भेजते रहिए, क्योंकि जब आपकी क्वेरीज आती हैं तभी हम वीडियो बना पाते हैं।